टेलर स्विफ्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की प्रसिद्ध सिंगर और एक्ट्रेस के बारे में, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट की जीवनी और उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। टेलर स्विफ्ट की जीवनी हम हिंदी में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं टेलर स्विफ्ट की जीवनी। टेलर टेलर स्विफ्ट जो हैं, उनका पूरा नाम टेलर एलिसन स्विफ्ट है और उनका जन्म 13 दिसंबर 1989 को हुआ था। बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसा कि आप उनकी फ़ोटो देख पा रहे हैं। टेलर स्विफ्ट एक अमेरिकी पॉप गायिका, गीतकार और अभिनेत्री हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी किया है, लेकिन वो अपन बाद में बात करेंगे। 2008 में उनकी एल्बम की लगभग 40 लाख प्रतियां बिकी थी और नीलसन साउंड स्कैन के अनुसार वह उस वर्ष की 2008 की सर्वश्रेष्ठ संगीतकार भी बनी। टेलर स्विफ्ट अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ही गाने गाने के लिए जानी जाती हैं। तो कुछ फैक्ट जानते हैं। उनका जन्मदिन 13 दिसंबर 1989। उनका निक नेम, 3 निक नेम है। सबसे पहला है स्विफ्टी, दूसरा है टी स्विजल और तीसरा है टी आई। अमेरिका की रहने वाली हैं। उनका जो जन्म है वो रीडिंग पेंसिल्वेनिया यूएस में हुआ था। उनकी लंबाई 5 फीट 10 इंच है, लगभग 178 सेमी के आसपास। उनके पिता का नाम स्कॉट किंग्सले स्विफ्ट और माँ का नाम एंड्रिया फिनेले, और उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम है ऑस्टिन स्विफ्ट। अमेरिका का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, वहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ था। अक्टूबर 2006 में उन्होंने अपना पहला एल्बम टेलर स्विफ्ट शीर्षक जो था, उसका टाइटल था, और उसे जारी किया, अपने नाम से ही जारी किया। उनके एल्बम ने बिलबोर्ड पर नंबर 5 के स्थान पर कब्जा कर लिया और उनके गाने 157 हफ्तों तक चले थे। टेलर स्विफ्ट ने मतलब आते ही अपना झंडा गाड़ दिया। माह नवंबर 2008 में स्विफ्ट ने अपना दूसरा एल्बम फियरलेस जारी किया। फियरलेस, उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फियरलेस जो एल्बम था, और टेलर स्विफ्ट 2008 के अंत तक 2.1 और 1.5 लाख प्रतियों के साथ बिक्री के साथ क्रमशः तीसरे और छठे स्थान पर रहे। तो एक तो फियरलेस भी था, फियरलेस की 2.1 लाख प्रतियां, और टेलर स्विफ्ट जो उनका पहला एल्बम था उसके बारे में है तो 1.5 लाख प्रतियां, 1.5 लाख प्रतियां बिकी और क्रमशः तीसरे और छठे स्थान पर रहे। फियरलेस लगातार 11 सप्ताह तक बिलबोर्ड 200 में सबसे ऊपर रहा। बिलबोर्ड 200, बिलबोर्ड क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं आपको। बिलबोर्ड जो है वो हॉलीवुड के जो इंग्लिश गाने जितने भी होते हैं, जो एल्बम वगैरह आते हैं, उनका टॉप 100, 200 ये सब जो होता है बहुत फेमस है। इसमें ना अगर अपना कोई की सॉन्ग का नाम आ जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो 200 में सबसे ऊपर पे रहा, टॉप पर रहा। सन 2000 के बाद किसी भी एल्बम ने एक नंबर पर इतना समय नहीं बिताया था। वह एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की सिंगर बन गई और उन्हें बेस्ट कंट्री एल्बम, बेस्ट कंट्री सॉन्ग और बेस्ट फीमेल एंट्री कंट्री लोकल परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार मिले। फोर्ब्स ने भी स्विफ्ट को 69वीं सबसे ताकतवर सेलिब्रिटी बताया और उनकी कमाई 18 करोड़ डॉलर थी। जनवरी 2010 में नेल्सन साउंड स्केल ने संगीत के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली कलाकार बताया, जिनके 24.3 मिलियन रिकॉर्ड प्रतियां बिक गई। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले टेलर स्विफ्ट के प्रारंभिक जीवन के बारे में। जैसा कि हमने बताया, इन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की, बहुत पैसा भी कमाया। अब इनकी जानते हैं प्रारंभिक जीवन। टेलर स्विफ्ट अमेरिका के वयोमिंग पेंसिल्वेनिया के बोरो में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम बताया, भाई का नाम बता दिया, माता उनकी गृहिणी है। उनके पिता हैं वो एक शेयर दलाल थे, स्कॉट स्विफ्ट जिनका नाम है, वो एक शेयर दलाल थे। और उनका एक भाई भी है, छोटा भाई है ऑस्टिन। जब वह चौथी कक्षा में पढ़ रही थी, टेलर स्विफ्ट जब चौथी कक्षा में पढ़ रही थी तो उन्होंने मॉन्स्टर इन माई क्लोजेट शीर्षक नाम से 3 पेज की एक कविता लिखी और राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता जीती थी इन्होंने। 10 वर्ष की आयु में स्विफ्ट ने गीत लिखना और काराओके प्रतियोगिता समारोह और उस समय उनके शहर के आसपास के जो मेले होते थे उनमें भी उन्होंने गाना शुरू किया। एक बार गर्मी के मौसम में उन्होंने स्वयं को उनका 350 पृष्ठ का एक उपन्यास भी लिख दिया है, लेकिन जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। टेलर स्विफ्ट एक कंप्यूटर ठीक करने वाले से गिटार बजाना सीखने लगी, जिसने उन्हें बताया कि 3 तारों को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे बजाया जाता है। फिर उन्होंने 3 तार बजाना सीखने के बाद अपना पहला गीत लकी यू लिखा और नियमित रूप से गाने लिखने भी शुरू कर दिए। एक बार टेलर स्विफ्ट को यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में गाने के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय गान गाया, यूएस का राष्ट्रगान गाया
और उनके प्रस्तुतिकरण को बहुत सत्कार मिला, बहुत सम्मान मिला उनको। जब वह केवल 9 महीने की थी तो उनके माँ ने उन्हें एक घोड़े पर बिठाया था, लकड़ी का घोड़ा था, और तभी से उनको घुड़सवारी करना उनका शौक बन गया। बाद में टेलर ने घुड़सवारी भी की और कई रेसें भी जीती। अपने नए एल्बम रेड के साथ द टेलर एक बार फिर आई अपने प्रशंसकों के सामने और आलोचकों को दिखाया कि केवल वह एक देश की कलाकार नहीं थी, वह इंटरनेशनल कलाकार बन चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय बन चुकी थी। इस एल्बम में डांस पॉप, हार्टलैंड रॉक और डबल स्टेप ट्रैक्स जैसी कई शैलियों को प्रदर्शित किया गया था, जिसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसके साथ ही उन्होंने 2 मिलियन सेलिंग एल्बम खोलने वाली पहली महिला होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर से एंट्री ली और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एल्बम 1989 के बाद 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बेचने वाली लगातार 3 एल्बम बनाने वाली पहली महिला बनी है। पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने लगातार 3 एल्बम ऐसे बनाए जो 1 मिलियन से ज़्यादा उनकी प्रतियां बिकी थी। उनका 1989 का विश्व दौरा $250 मिलियन से अधिक की कमाई है, जो उनका उच्चतम संग्रह भी है। इसका मतलब ये हो गया कि वो अब जो है वो एक स्टार बन चुकी थी, एक ब्रांड बन चुकी थी, कि उनका जो भी एल्बम आ रहा है वो इतनी प्रतियां बिक रही है, तो वो एक ब्रांड बन गई। जल्द ही वह कवर गर्ल बन गई। सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स और डाइट कोक जैसे बड़े ब्रांडों की राजदूत भी बनाई गई, उन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके बाद वह खुद अपना खुद ब्रांड तो बन चुकी थी, इसके बाद अपनी परफ्यूम की एक लाइनअप भी शुरू कर दी, एक सीरीज शुरू कर दी। 2006 में टेलर स्विफ्ट से लेकर 2008 में फियरलेस तक और उसके बाद सभी एल्बमों ने बिलबोर्ड टॉप 100 में स्थान बनाया है। उसके बाद स्पीक नाउ, रेड, 1989 और उन्हें देश में पॉप गीत संगीत को अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। हालांकि उनके सभी गीतों को किसी न किसी रूप में वाहवाही बटोरी है, लेकिन टॉम मैकग्रा, यू बिलोंग विद मी, टीयर ड्रॉप्स ऑन माई गिटार, लव स्टोरी, बैक टू दिसंबर काफ़ी पसंद किए गए। ये वो सब गाने हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अब बात करते हैं उनकी पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में। उन्होंने एक गायक के रूप में कई प्रतिष्ठित अवार्ड जीते हैं, पुरस्कार जीते हैं। इसमें 10 तो ग्रैमी अवार्ड है, 23 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स हैं, 11 कंट्री म्यूजिक एसोसिएशन अवार्ड हैं, 8 एकेडमी ऑफ कंट्री म्यूजिक अवार्ड हैं, 19 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड शामिल हैं और 1 ब्रिट अवार्ड और 1 एमी अवार्ड भी शामिल है। अपने असाधारण गीत लेखन कौशल के साथ उन्होंने द सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में भी एक स्थान प्राप्त कर लिया है, जहां पर जाना गर्व का विषय होता है। अब बात करते हैं उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन और विरासत की। जो टेलर है उसकी टेलर स्विफ्ट की रोल मॉडल है उनकी दादी और मेजर फिनेले, जो उनका नाम है, एक ओपेरा गायिका रही है जिन्होंने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ के रूप में खुद का काम किया। दादी गा रही थी, इसलिए वो भी संगीत के क्षेत्र में उतरी। भव्य पॉप स्टार और की प्रसिद्ध हस्तियों के साथ कई उनके मामले भी जुड़े हुए हैं, कोई भी स्पॉटलाइट से छुपा नहीं है। 2008 में पहले जोनास ब्रदर्स के साथ, जो जोनास ब्रदर्स थे उसमें से जो जोनास था उसको डेट किया इन्होंने, लेकिन बाद में यह रिश्ता समाप्त हो गया। कुछ समय बाद टेलर लॉटनर, जॉन मेयर, जैक गिलेनहॉल, हैरी स्टाइल्स और कैल्विन हैरिस को भी डेट किया बाद में, लेकिन 2016 में उन्हें टॉम हिडलेस्टन के साथ स्पॉट किया गया, लेकिन बाद में टेलर ने घोषणा की थी कि टॉम के साथ उनका रिश्ता समाप्त हो गया। अगस्त 2016 में एक स्टेप तब आई जब उनकी मां को कैंसर हो गया, उसका इनको पता चला। वह इस कदर अपसेट हो गई और तबाह हो गई कि उन्होंने कैंसर की नियमित जांच के लिए एक अभियान शुरू किया था, ताकि इस घातक बीमारी को रोका जा सके लोगों में फैलने के लिए। जब वह 12 वर्ष की थी तो स्विफ्ट ने, जैसा कि मैंने बताया, 350 पृष्ठों का उपन्यास लिखा और अब उनका उपन्यास पूरा हो चुका है, लेकिन जल्द ही इसे प्रकाशित करना चाहिए उनको, वो नहीं कर पा रही है। हम लोगों को भी इंतज़ार है वो कब अपना एल्बम लाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर बताऊं कि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रतिभावान अभिनेत्री या संगीतकार हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया है, हम लोगों के लिए रोल मॉडल होनी चाहिए और है भी। हमें इनके जीवन को फॉलो करना चाहिए, बहुत कुछ इन्होंने अर्जित किया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और यार लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने सारी डिटेल इनके बारे में बताई है आपको। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।